हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रास गार्डन। आज मैं अपने एडेनियम के प्लांट्स की कटिंग करूंगी और इन कटिंग से मैं अपने कुछ सिंगल पेटल के जो एडेनियम है उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करूंगी। तो ग्राफ्टिंग के लिए किन किन बातों का और किन किन कारणों का होना ज़रूरी है, उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये सारी बातें मैं बताऊंगी और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो ब्लेड लेंगे कटिंग के लिए उसे हम सैनिटाइज कर लें या फिर फंगीसाइड से क्लीन कर लें, जिससे कि जो प्लांट की हम कटिंग करेंगे वो किसी तरह से ख़राब ना हो। तो ये मेरी सारी डबल पेटल की रोज़ी वैरायटी की ओबेसम की एडेनियम है। इनके मैं पहले कटिंग ले लूँगी, उसके बाद में हम ग्राफ्टिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ मेरे प्लांट जो हैं ये इसकी मैं कटिंग ले रही हूँ। काफ़ी लंबी इसकी टहनी हो गई है। तो नीचे आपको दिख रहा होगा जहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ। हो सकता है इससे नीचे भी आप कटिंग ले सकते हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं यहीं से कटिंग लूँ। उसके बाद में इसी तरह मैं 2-3 प्लांट की कटिंग लेकर आगे हम ग्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ ग्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो मेरे सिंगल पेटल की हैं, इनकी भी जहाँ इसकी ग्राफ्ट बैठेगी वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। और जहाँ ग्राफ्ट बैठती है उसकी सरफेस लेवल में होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग दो तरह की, एक वी ग्राफ्टिंग भी होती है, एक फ्लैट ग्राफ्टिंग होती है। तो मैं फ्लैट ही दिखाऊंगी, वी नहीं कर रही हूँ। तो फ्लैट काफ़ी आसान होती है, वी भी काफ़ी आसान होती है, लेकिन मैं फ्लैट ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ सरफेस हम लेवल में रखेंगे और जैसे कि जिस प्लांट की कटिंग हम इसमें बैठाएंगे वो आसानी से आराम से इसमें बैठ जाए। और जो मैंने अभी लिया है ये रोज़ी वैरायटी की है, इसकी ही कटिंग हम लेंगे। और कटिंग करने से पहले इसके जो नोट होते हैं उसे देख लेंगे। आप 1 नोट या फिर 2 नोट भी चूज़ कर सकते हैं। नोट लेने के बाद में उसे हम अपर की तरफ ही रखेंगे, जहाँ जैसे प्लांट में होती है। उसके बाद में हम इसे उसके ऊपर में बैठाएंगे। देखिएगा कि उसमें एक रिंग होती है अंदर में, तो एक वाइट सरफेस होती है। अब वाइट सरफेस के अंदर में और एक हल्की सी लाइट ग्रीन एक होती है। दोनों रिंग को मिलाना है और उस पर बैठा देना है। और उसके ऊपर में एक हल्की सी जो ये प्लास्टिक है पतली वाली, इसकी मैं स्क्वायर में एक कटिंग ले लूँगी और इसे, जिससे कि इसके ऊपर आराम से इसे लगा सकें। तो इसे जब बैठाएंगे तो इसको पूरी तरह से ऊपर से नीचे की तरह पुश करते हुए थोड़ी सी वो छोटी हो गई थी तो इसे थोड़ी बड़ी ले रही हूँ। पुश करते हुए इसे हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, जिससे कि दोनों अच्छी तरह स्टक हो जाए। तो इसे इस तरह खींचते हुए, बड़े प्रेस के साथ में खींचते हुए नीचे, मैं अब धागे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रबर बैंड का यूज़ करूँगी। यहाँ रबर बैंड खींच के पूरी अच्छी तरह से खींच के प्रेस दे के फिर इसे बांधना है। जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो मौसम का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब मौसम ऐसा हो जहाँ गर्मी शुरू हो जाए, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहे, उस समय अगर इसकी ग्राफ्टिंग हो तो ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल होती है। तो इन बातों का होना ज़रूरी है कि मौसम का भी ख्याल रखा जाए। और ग्राफ्टिंग के बाद में इन्हें ऐसी जगह में रखना चाहिए जिससे उसके जो नए सूट्स हैं वो बहुत जल्दी से निकले। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये रिंग जो है किस तरह से होती है। दूसरी एक प्लांट है, यहाँ मैं डबल ग्राफ्टिंग कर रही हूँ। 2 प्लांट की 2 कलर बैठा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, देख रही है अंदर में आपको दिख जाएंगे। तो पहले ये जो है सरफेस को एकदम पूरा लेबल करना है ताकि दोनों की लेबल सेम रहे। देखिएगा अंदर में एक नोड आपको दिखाई देगी। पहले तो स्किन है, स्किन के बाद में वाइट सरफेस देख रहे हैं, अंदर में ग्रीन सरफेस नज़र आ रही है। बस वही अगले जिस प्लांट में बैठाएंगे वहाँ भी इस तरह से है। तो दोनों का इक्वली बैठना बहुत ज़रूरी है।
दोनों अगर सही तरीके से बैठ जाएं तो ग्राफ्टिंग आराम से सक्सेसफुल हो जाती है। तो यहाँ नोट होती हैं, तो उस हिसाब से आप कितने नोट लेंगे और उस हिसाब से यहाँ कट कर लेना है। और जिस सरफेस में बैठाएंगे उसका लेवल भी ठीक रखना है ताकि सही तरीके से इसके ऊपर बैठ सके। तो इस तरह करके सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था वही करके बैठा के इसे प्रेस करके बांध लेना है। तो इस वाले प्लांट में मैं 2 कलर लगा रही हूँ, डबल कलर बन जाएंगे क्योंकि इसके 2 ब्रांच थे, इसलिए मैंने इसे 2 कलर बैठाना की सोची। तो यहाँ मैं 2 कलर ले रही हूँ। उसी प्रोसेस में जिस तरह से मैं इसे पहले हमने लिया था, प्लास्टिक से पूरी तरह से नीचे की तरफ खींचते हुए थोड़ी सी उसमें टाइट रखनी चाहिए ताकि दोनों का जुड़ाव अच्छा हो। और प्लास्टिक से जो रबर बैंड है उससे अच्छे से बांध देना है ताकि दोनों में जुड़ाव हो जाए और कहीं से हवा प्रवेश ना कर सके। तो इसी तरह करके हमें ऐसे इसकी कंप्लीट ग्राफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद में इनका ऐसे जगह में रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट में रखने की ज़रूरत नहीं है, सेमी सनलाइट जहाँ आपकी छाँव भी है और धूप भी है, इस तरह की जगह हमें चूज़ करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे कहाँ रखा है। तो इस तरह करके रखेंगे तो इसकी सूट बहुत जल्दी निकलेगी। अगर हम ओपन एरिया में रखेंगे तो इसकी सक्सेसफुल होने की ग्राफ्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहेगी। तो इसी तरह सभी जितने भी मैंने प्लांट लिए थे उन सभी में मैं ग्राफ्ट पूरा कर लूँगी। तो आप फंगीसाइड से भी इसको क्लीन कर सकते हैं या फिर सैनिटाइज़र से भी क्लीन करके इस तरह से ग्राफ्ट के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग के लिए मौसम का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब ह्यूमिडिटी हो, जब उमस जिसे बोलते हैं, पसीने आने लगे, तब जाके गर्मी हो तब जाके इसमें ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। रेनी सीज़न में करेंगे तो थोड़ी सी रिस्क बनी हुई रहती है। और मार्च महीना के बाद में गर्मी शुरू हो जाती है, इसमें भी बेस्ट सीज़न होता है गर्मी का। अगर दूसरे सीज़न में रखेंगे तो उस तरह आपको पॉली हाउस बना के उसके अंदर में रखेंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात है कि अगर इसे ग्राफ्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाए तो ऐसी जगह रखना है जहाँ ज़्यादा धूप और छाँव दोनों का ही इक्वल रेशियो हो ताकि नए सूट्स आराम से बने और ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाए। और पानी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि अभी ग्राफ्ट हुए हैं, पत्ते हैं नहीं, तो पानी जब पूरे ड्राई हो जाएंगे तभी देना है, रेगुलर फ्रिक्वेंटली देना नहीं है। जब पानी का भी अच्छी ख्याल रखते हुए हम इन सभी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ग्राफ्ट भी सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर ठीक से बैठी है तो ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, सूट बहुत अच्छी जल्दी से निकलेगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। तो कैसी लगी लाइक करिएगा, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरह अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसके सूट्स कितने दिन में बन गए। और दूसरी चीज़ है कि आप कब ग्राफ्टिंग करते हैं उसकी भी मार्किंग कर दें ताकि आपको ये भी कितने दिन के अंदर में आप इसके सूट्स नए निकलते हैं उसका भी आप एक हिसाब रख सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं दूसरे कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।